पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि आपको ये शर्फ हासिल है कि वो कलीमुल्लाह हैं, अल्लाह से कलाम करने वाले हैं, आपके दिल में ख्याल आया कि आज मैं अपने परवरदिगार से इस बात का सवाल करूं कि मेरी जो उम्मत है, इस उम्मत में सबसे ज्यादा गुनहगार तरीन शख्स कौन है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में यह सवाल किया। मालिक, सलाम व दुआ कलाम होते रहते हैं, लेकिन आज मैं तेरी बारगाह में सवाल ये लेकर आया हूं कि मेरी उम्मत के लोगों में से जो सबसे ज्यादा बदतरीन गुनाहगार इंसान है, मैं उसको देखना चाहता हूं। यह मेरा सवाल है परवरदिगार तेरी जात पर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा ठीक है, ऐसा कर, कल फलां जगह फलां चौक में खड़े हो जाना। सुबह के वक्त जो सबसे पहले शख्स तुझे आते हुए दिखाई दे, तेरी उम्मत का सबसे बदतरीन गुनाहगार इंसान होगा, उसे तूने देख लेना। मूसा अलैहिस्सलाम ने रात बड़ी बेकरारी के साथ गुजारी। सुबह उसी जगह जिसका रब्बुल आलमीन ने कहा था उस जगह पे खड़े हो जाना, उसी मुकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए सुबह सुबह। अब लोगों ने जागना शुरू किया, अपने काम काज करने के लिए उठना चलना फिरना शुरू किया, तो मूसा अलैहिस्सलाम उस जगह पर सबसे पहले पहुंचे। आपसे पहले कोई गुजरा नहीं था। आपने देखा एक शख्स आ रहा है और हाथ में एक बेटा है, उसके हाथ में हाथ डाल के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से गुजर रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम की निगाह उस शख्स पर पड़ी कि मैंने रब से सवाल किया था, मालिक मेरी उम्मत का बदतरीन इंसान बता दे। तो रब ने कहा था फलां जगह सुबह के वक्त खड़े जो ना, जो सबसे पहले तुझे दिखाई देगा वो तेरी उम्मत का बदतरीन गुनाहगार तरीन इंसान होगा। लेकिन ये बंदे तो दो आ रहे हैं, एक बाप है एक बेटा है। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा, परेशान हुए, क्योंकि नबी अपनी उम्मत के बारे में अगर मामूलात दुरुस्त ना हो तो परेशान जरूर होते हैं। रब्बुल आलमीन की बारगाह में आपने ये जब पेशकश की गुनाहगार देखना चाहता हूं, तो रब ने कहा यह है गुनाहगार। थोड़ी देर के बाद रब्बुल आलमीन से फिर हम कलाम हुए। फरमाया, परवरदिगार गुनाहगार तो देख लिया है, अब मैं अपनी उम्मत का नेकोकार देखना चाहता हूं। मुझे अपनी उम्मत का सबसे ज्यादा नेकोकार बेहतरीन इंसान दिखा दे, मैं नेकोकार देखना चाहता हूं। रब ने फरमाया, मूसा ठीक है। इसी मुकाम पर शाम के वक्त जो सबसे आखिर में बंदा आएगा और तेरे सामने से गुजरेगा, तेरी उम्मत का सबसे बेहतरीन इंसान नेकोकार इंसान तेरे सामने से गुजरेगा और तू उसे देख लेना। अब मूसा अलैहिस्सलाम सुबह से शाम तक जो वक्त गुजरा, बड़ी बेकरारी में गुजरा, क्योंकि अल इंतजारो अशद्दो मिन अल कत्ल, अरबी का एक मकूला है कि अल इंतजारो अशद्दो मिन अल कत्ल, इंतजार जो है वो कत्ल से भी ज्यादा सख्त होता है। आपने बड़े इंतजार किया, आखिर वक्त गुजरता गया और वक्त ने गुजरना है, वक्त गुजर जाएगा। शाम का वक्त हुआ, लोग आते अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम इस इंतजार में है कि अब आखिर में कौन ऐसा शख्स आएगा, कौन आखिरी बंदा होगा मेरी उम्मत का नेकोकार तरीन इंसान। अब जब सारे लोग गुजर गए तो आखिर में बड़ी देर के बाद वही शख्स आया, अपने हाथ में वही बच्चा लिए हुए आपके सामने से गुजरा। अब मूसा अलैहिस्सलाम इस इंतजार में है शायद इसके बाद कोई और आए, क्योंकि आप नेकोकार में देखना चाहता हूं। तो ये तो रब ने सुबह मुझे मेरी उम्मत का बदतरीन गुनाहगार तरीन इंसान दिखाया था। अब जब वो आखिर में गुजर गया और उसके बाद कोई बंदा नहीं आया, कलीमुल्लाह थे, रब से कलाम किया, मालिक गुनाहगार देखा है, नेकोकार देखने का मुतलाशी हूं, और आखिर में फिर वही गुनाहगार गुजरा है
और तू कहता है जो सबसे आखिर में आएगा वो नेकोकार होगा। ये तो वही गुजरा है जो बदकार और मेरी उम्मत का बदतरीन इंसान जिसे तूने सुबह करार दिया था। मालिक, ये सुबह से शाम के वक्त इस टाइम में ये कैसे गुनाहगारी से नेकोकारी की तरफ आ गया है। रब ने फरमाया, मूसा, जो मैं चाहूं, जब मैं फैसला करना चाहूं, जिस काम में मेरी हिकमत है, जिस चीज को मैं अपनी बारगाह से खास मुकाम दे दूं, उसे ना कोई रोक सकता है ना कोई टोक सकता है। फरमाया, मूसा, तेरी बात दुरुस्त है, सुबह गुजरा था गुनाहगार बनकर, लेकिन ये अपने बेटे के साथ जंगल में गया लकड़ियां काटने के लिए। बेटे को बिठाया एक मुकाम पर। बेटे ने जब जंगल लहलाते हुए को देखा, बड़े बड़े जनाबे वाला दरख्तों को देखा, तो बेटे ने एक मासूमियत से सवाल किया, अब्बा जान, ये जो जंगल है, इस जंगल से बड़ी चीज भी कोई है? बाप ने कहा, हाँ बेटा, जंगल से बड़े पहाड़ हैं जो रब ने बनाए हैं, पहाड़ हैं। उसने फिर, बच्चों की आदत होती है सवाल पर सवाल करना, उसने कहा, बाबा, अगर पहाड़ बड़े हैं तो पहाड़ों से बड़ी चीज भी कोई है? बाप ने कहा, हाँ, वो दरिया हैं। बेटे ने कहा, बाप, दरिया से बड़ी कोई चीज भी है? फरमाया, बेटा, समुंदर है। फरमाया, समुंदर से बड़ी कोई चीज भी है? फरमाया, हाँ, वो अल्लाह का बनाया हुआ आसमान है जो समुंदर से भी बड़ा है। फरमाया, आसमान से बड़ी चीज भी कोई है? अब बाप का सर झुक गया। फरमाया, हाँ बेटा, आसमान से बड़ी चीज भी कोई है। फरमाया, क्या है? फरमाया, वो तेरे बाप के गुनाह हैं, तेरे बाप के गुनाह हैं। तो बेटे ने फिर कहा, बाबा, आपके गुनाहों से बड़ी कोई चीज भी है? तो बाप ने फिर मासूमियत से और आंसू बहाते हुए जवाब दिया, हां बेटे, मेरे गुनाहों से बड़ी चीज भी है, वो अल्लाह की रहमत है, वो अल्लाह की रहमत है। फरमाया, मूसा, बस ये जुमला उसने कहा, मैंने नहीं देखा कितना गुनाहगार था, कितना पापी था, कितना जनाबे वाला फासिक व फाजिर था। बस उसने मेरी रहमत पे भरोसा किया और मेरी रहमत को मान लिया, और मेरी रहमत के समुंदर में उसने अपनी जुबान से ये गोता लगाया, मेरी रहमत को जलाल आ गया, और मैंने ऐलान कर दिया, मूसा, अगर तेरी उम्मत का तेरे सामने चलते हुए सुबह के वक्त चलते हुए बंदा गुनाहगार था, वसीला बेटा उसका बन गया बातें करते करते, अब उसने मेरी रहमत को वसी मानकर मेरी बारगाह में रहमत को वसी माना। मूसा, सुबह गुजरा था गुनाहगार था, आज शाम को तेरी उम्मत का सबसे नेकोकार बना दिया है मैंने, क्योंकि इसलिए इकरार जुर्म कर लिया है, और इकरार जुर्म करने के बाद मुझे रहमत वाला रब तसव्वुर किया है, और मैं फिर रब्बुल आलमीन हूं, 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं। तो मैं नहीं चाहता, जिस तरह मां बच्चे को देखना आग में गवारा नहीं करती, तो मैं नहीं चाहता मेरा बंदा, जिसे मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला हूं, कभी जहन्नम में जा सके। फरमाया, मूसा, सुबह था गुनाहगार बन के जा रहा था मेरी उम्मत का, तेरी उम्मत का, अब शाम के वक्त वही नेकोकार बन के जा रहा है। वजह क्या है कि उसने इकबाल जुर्म कर लिया कि हां मैं गुनाहगार हूं, सारी चीजें उसने गिनी, और गिनने के बाद अल्लाह की रहमत को एक खास वक़्त के तौर पर बयान किया। फरमाया, रब की रहमत बड़ी वसी है, बड़ी वसी है, वो चाहे तो बख्श सकता है, लेकिन मेरे गुनाह उसके सामने कोई चीज नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा, मैंने इस जुमले की बदौलत उसकी बख्शिश भी फरमा दी है, उसकी मगफिरत भी फरमा दी है। तो अब इस वाक़े को बयान करने के बाद उलमा कहते हैं कि इस वाक़े से चंद चीजें ये साबित हुई। एक ये कि बंदे को किसी हाल में भी अल्लाह का नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, हर वक्त हर लम्हा अल्लाह का उसे शुक्र अदा करना चाहिए, और उससे फायदा क्या होगा, ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जब वो शुक्र करेगा तो अल्लाह उसके नेमतें मजीद ज्यादा अता फरमाता जाएगा, ज्यादा देता जाएगा। दूसरा फायदा यह हुआ इस वाक्य से कि इंसान को जितने भी गुनाह हो जाएं, उस गुनाहों पर नादिम होकर अल्लाह की रहमत से मायूस कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है,
लेकिन शर्त यह है कि इंसान कामिल नीयत लेकर परवरदिगार की बारगाह में आए, झुक जाए तो मालिक बख्शने वाला भी है और गफूर रहीम भी है। और तीसरी बात साबित यह हुई कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी नियाजमंदी आजिज़ी का इजहार करता है तो आसमानों जितने भी अगर गुनाह हो जाएं, इखलास लेकर, तौबा लेकर अगर रब्बुल आलमीन की बारगाह में आता है तो अल्लाह करीम उसे मुआफ़ फरमा देता है। इसलिए हुजूर फरमाते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सियासता के अंदर हदीस पाक है, मल्ला यदहुल्लाहु यग़दिबु अलैहि, दुनिया का कानून है मैं किसी से मांगू कोई नाराज हो जाएगा, आप मुझसे मांगे मैं नाराज हो जाऊंगा, लेकिन रब कहता है जो मुझसे मांगता है मैं खुश होता हूं, जो नहीं मांगता मैं नाराज हो जाता हूं। मल्ला यग़दिबु, जो मुझसे नहीं मांगता मैं नाराज होता हूं, जो मांगता है मैं खुश होता हूं। यह वाहिद दुनिया का, कायनात का दस्तूर और कानून है, अदालत है जिसमें इंसाफ ये मिलता है। तो मांगो मैं खुश होता हूं, ना मांगो तो नाराज हो जाता हूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे मांगो, मुझसे मांगो मैं कबूल करूंगा, तो मैं दूंगा। तो इसलिए गिरामी अलकाद समईन हाज़रीन नाज़रीन, इंसान को जिस तरह अपने बारे में लालच होनी चाहिए कि मेरे पास नेक अमाल का ज़ख़ीरा आए। उलमा लिखते हैं, सूफिया बयान करते हैं कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए भी ये लालच होनी चाहिए कि अगर मेरे पास नमाज तहज्जुद की दौलत, इबादत, नेकियां हैं तो मेरे दूसरे इस्लामी मुसलमान भाई के पास भी तहज्जुद की नेकियां होनी चाहिए। अगर मेरे पास सदकात व खैरात की नेकियां हैं तो मेरे दूसरे इस्लामी बहन भाई बुजुर्ग दोस्त के पास भी ऐसी नेकियां होनी चाहिए। और अगर वो चाहता है कि मेरी नेकी की बदौलत कोई बंदा अच्छे रास्ते पे आएगा तो उसे चाहिए कि वो नेकी की बात सुनकर आगे किसी और के सामने भी पहुंचा दे। पहुंचाना उसका काम है, अजर अजीम देना परवरदिगार आलम का काम है। तो इसलिए गिरामिल कद समईन व हाज़रीन नाज़रीन, नेकी की दावत देना या इखलास से किसी काम को करना, इस पर अजर कोई बंदा किसी को नहीं दे सकता, अल्लाह की ज़ात ही है जो इंसान को दे सकती है। अब देखो, हमारी ज़िंदगी के उलमा ने बड़े प्यारे जुमले लिखे हैं, शायद मेरे और आपके दिल पर बड़ा असर करें। लिखे हैं कि इंसान ने आखिर 50 साल ज़िंदगी गुजारनी है, बाज़ ने 70 साल गुजारनी है, बाज़ ने 80 साल, कम अज़ कम ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल बस। लेकिन उमूमन हुजूर का फरमान है कि मेरी उम्मत 50 के लगभग, ऊपर नीचे है, ज़्यादा इनकी उम्रें लंबी नहीं है। अब तवज्जो चाहूँगा, अब एक 80 साल का शख्स है,